हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं एलडीसी की 10,500 प्लस वैकेंसी आई है और इसके पेपर में 200 नंबर में से 50 नंबर की इंग्लिश है, जो बहुत बड़ा वेटेज है। इसका 25% वेटेज होता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि ये सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। मैं अपने बारे में बता दूं तो मैं एलडीसी 2018 सेलेक्टेड हूँ और जिसमें मेरे फर्स्ट पेपर में 40.7 आए थे और सेकंड पेपर में 83.8 आए थे और टोटल मेरे मार्क्स 124.5 हो गए थे। और जिसमें मैं करूँ टाइपिंग की बात, तो टाइपिंग में मेरे 99.3 आए थे अबव 100। और मेरी पोस्टिंग बूंदी डिस्ट्रिक्ट में थी और मैंने वहाँ पर 3.5 साल जॉब की है। और अभी वर्तमान में मैं CGL 2022 के थ्रू इस वीडियो में आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे। इंग्लिश सिलेबस में क्या क्या आता है और हर चैप्टर से LDC 2024 में कितने क्वेश्चन बने थे और इंग्लिश सब्जेक्ट की शुरुआत कैसे करें, जैसे ग्रामर पढ़ें या फिर पहले वर्ड पावर पढ़ें जिसे अपन वोकैब कहते हैं वो पढ़ें, सिनोनिम एंटोनिम पढ़ें कि स्टार्ट अपन कहाँ से करें इंग्लिश अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो। चौथी चीज़, इतने बड़े सिलेबस को टाइम से पूरा करने के लिए अपने पास स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएं कि अपना सिलेबस टाइम से पहले कंप्लीट हो जाए। सिलेबस में जैसा कि आप लोगों ने पहले ही देख लिया होगा कि इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपका सिलेबस है। इसमें इंग्लिश ग्रामर और वोकेबलरी, पैसेज, नॉलेज ऑफ लेटर्स, ट्रांसलेशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन आदि है। और यदि आप चाहें तो इस सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम सिलेबस को 5 भागों में डिवाइड करेंगे ताकि अपन को समझ में आए कि अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कैसे स्टार्ट करेंगे। पहले भाग में हम ग्रामर को रखेंगे, इसमें टेंसेस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, assertive to negative, interrogative, exclamatory and vice versa, use of articles and determiners, use of prepositions, section of sentence including subject verb agreement, degrees of adjectives, connectives and word wrongly used। सबसे पहले हम ग्रामर के टॉपिक रखेंगे पहले भाग में। वहीं अगर मैं दूसरे भाग की बात करूं, दूसरे भाग में अपन रख रहे हैं वोकेबलरी। वोकेबलरी में अपन क्या क्या रखते हैं, जैसे ग्लोसरी। ग्लोसरी में कौन कौन से चीज़ टेक्निकल टर्म्स जो भी आते हैं वो सब ग्लोसरी में आ जाते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वर्बिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस, कन्फ्यूजिबल वर्ड्स। दूसरे भाग में हम रख रहे हैं वोकेबलरी को। तीसरे भाग में हम रख रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ए गिवन पैसेज, मतलब पैसेज को अपन तीसरे भाग में रख रहे हैं। वहीं अगर मैं चौथे भाग की बात करूँ, चौथे भाग में रखा है मैंने लेटर्स को। लेटर्स के जितने भी ये टर्म्स वगैरह आती है वो मैंने चौथे भाग में रखा है। और पांचवे और अंतिम भाग में मैंने रखी है ट्रांसलेशंस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। हिंदी से इंग्लिश में बनाना और इंग्लिश से हिंदी में बनाना, वॉइस और नरेशन, ये मैंने पांचवे भाग में रखा है। अब आगे देखते हैं, हमने सिलेबस को तो डिवाइड कर लिया है, आगे क्या करना है, शुरुआत कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, उनसे भाग से करनी है। तो देखिए कि इसके लिए सबसे पहले LDC 2024 का जो इंग्लिश का पेपर हुआ था उसमें टॉपिक वाइज वेटेज कितना था। सबसे पहले हम उसे देखेंगे कि टॉपिक वाइज वेटेज कितना है, उसके अकॉर्डिंग अपन अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। ठीक है, ये सभी टॉपिक्स का LDC 2024 का वेटेज है, जिसमें पैसेज से 10 क्वेश्चन है और लेटर के 5 क्वेश्चन है, ट्रांसलेशन के 8 है, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी दोनों ही है, वॉइस के 2 है, नरेशन के 4 है, कन्फ्यूजिबल वर्ड्स के 3 है, ग्लोसरी के 6 है, ग्लोसरी हिंदी और इंग्लिश दोनों के ही है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स के 4 है, प्रीफिक्स सफिक्स के 6 है, वन वर्ड के 3 है, डिग्री का मात्र 1 क्वेश्चन है।
कंजंक्शन के 3 है, डिटरमाइनर के 3 है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 5 है, टेंस के 5 है, ट्रांसफॉर्मेशन के 4 है, प्रीपोजिशन के 4 है, आर्टिकल के 2 है। आर्टिकल के अपने पास 2 है। ये सभी ग्रामर के टॉपिक्स का वेटेज है। और तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटा टॉपिक डिग्री का है। ये डिग्री का टॉपिक है जिसका मात्र एक क्वेश्चन आया था। इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे छोड़ना है, हम इसे छोड़ देंगे, डिग्री अपन पढ़ेंगे नहीं क्योंकि एक ही तो क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं करेंगे। अपन को कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है अपन को। और डिग्री के छोटे से रूल होते हैं, 4-5 रूल होते हैं जिससे अपने लगभग सभी क्वेश्चन बन जाते हैं। और अगर वो ईज़ी सा क्वेश्चन आ गया तो अपन उससे नुकसान में जा सकते हैं। तो अपन कोई सा भी टॉपिक, चाहे वो 1 क्वेश्चन का है, चाहे 2 क्वेश्चन का है, छोटे से छोटा टॉपिक अपन नहीं छोड़ेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप थोड़ा-सा टाइम निकाल के, मैंने इस चैनल पर एलडीसी 2024 का इंग्लिश पेपर सॉल्व करवाया है। आप उसे देखिए, इससे आपको पेपर के लेवल का थोड़ा-सा आइडिया लग जाएगा कि पेपर कितना हार्ड आता है, कितना ईज़ी आता है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है? अब करते हैं इम्पोर्टेंट बात। वो ये है कि यहाँ पर सबसे टाइम टेकिंग जो टॉपिक है और जिसे सबसे याद करना हार्ड रहता है, वो रहता है वोकेबलरी। वोकेबलरी बहुत बड़ा टॉपिक है, टाइम टेकिंग भी है और हार्ड भी है। और वहीं जिसको अपन ने दूसरे भाग में रखा था, वो उसे आज से और अभी से ही शुरू कर दीजिए। सबसे पहले अपन को वोकेबलरी पे फोकस करना है और उसके साथ-साथ अपन को ग्रामर पे ध्यान देना है। मतलब वोकेबलरी और ग्रामर को आज और अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? और जैसे मैं ग्रामर की बात करूँ तो ग्रामर को कैसे पढ़ना है, अपन को टॉपिक वाइज़ पढ़ना है। जैसे मान लो अपन ने कोई टेंस का टॉपिक उठा लिया, सबसे पहले आपको टेंस के पूरे वीडियोज़ देख लेने हैं, पूरे रूल्स वगैरह समझ लेना है और फिर उसके मतलब प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है। आपको 50 से 60 क्वेश्चन हर टॉपिक के अपन को प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है? बात करते हैं सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में मैं रख रहा हूँ वॉइस एंड नरेशन और वोकेबलरी को साथ-साथ में करेंगे अपन। मतलब ये कि अपन वोकेबलरी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। वोकेबलरी अपने अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो एंड तक वोकेबलरी को कंटिन्यू रखेंगे। वोकेबलरी की एक और बात बता दूँ मैं, तो अपन को वोकेबलरी में एंटोनियम नहीं पढ़ना है। एंटोनियम को आप बिल्कुल भी मत पढ़िए। उसके बजाय आप सिनोनियम को ज़्यादा पढ़िए। सिनोनियम को अपन को ज़्यादा पढ़ना है, मतलब अपने क्वेश्चन मात्र सिनोनियम से ही करेक्ट हो जाएँगे, एंटोनियम वाले भी, ठीक है? और तीसरे स्टेप की बात करूँ, तीसरे स्टेप में वही अपन को वोकेबलरी के साथ-साथ जो अपने बचे हुए टॉपिक है, जो अब अपने पास कौन से टॉपिक बच गए, जैसे पैसेज बच गया, लेटर बच गया और ट्रांसलेशन बच गया। ऐसे ही आपको ये जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना है, ठीक है? ऐसे ही अपन अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। वोकेबलरी को कंटिन्यू रखना है। तो इस तरह करने से आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा प्रैक्टिस के लिए। एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, साथ के साथ आपने लगभग 50-60 क्वेश्चन से हर टॉपिक के क्वेश्चन करते गए, तो आपका सिलेबस एक तरह से कंप्लीट हो गया। फिर भी उसके बाद अपने पास सफिशिएंट टाइम रहना चाहिए प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ द की। मेरी बात करूँ तो मैंने मात्र 2 महीने में 2 महीने में एलडीसी की तैयारी की थी। और वहीं बात करूँ सेकंड पेपर की जिसमें हिंदी और इंग्लिश आती है, तो मेरे 83.8 मार्क्स थे, जो उस पेपर के लेवल के हिसाब से मेरे 1 नंबर थे। और ये जो था ये सब कुछ केवल और केवल प्रैक्टिस की वजह से था। मैंने इंग्लिश में जो मैं मोस्ट सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया था वो केवल और केवल प्रैक्टिस पे दिया था। तो इस तरह अपने पास सफिशिएंट टाइम रहेगा तो अपन को प्रैक्टिस के लिए रेगुलर टाइम मिल जाएगा। मैं अभी इस चैनल पर एलडीसी 2026 के लिए इंग्लिश के प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहा हूँ और डेली शॉर्ट्स वीडियो भी डालता हूँ। इनमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं और उन क्वेश्चन को पर्सनली मैंने समझाया हुआ है कि इन क्वेश्चन को अपन ऑप्शन से कैसे हटा सकते हैं, ऑप्शन से भी कैसे सोल्व कर सकते हैं। आप एक बार इस चैनल पे जाके जो मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाल रखे हैं उनको ज़रूर देखना। आपको एक बार आइडिया लग जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए प्रैक्टिस करवाता रहूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।